अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ी की दुनिया। आज संडे और मेरी सिस का बर्थडे है, लेकिन वो इतनी बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका बर्थडे आज है और ना ही कोई उनके आसार दिख रहे हैं कि वो अपने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। और मैं सोच रही हूँ मैं खुद केक बना के उनको सरप्राइज दे दूँ ताकि उनको याद भी आ जाए कि उनका आज बर्थडे है। मैंने केक के लिए स्पंज बनाना स्टार्ट कर दिया और मुझे नहीं पता मैं किस फ्लेवर का बनाऊंगी और किस तरह का केक बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा हुआ ही नहीं था कि मुझे केक बनाना पड़ेगा। मुझे लगा था सिस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगी, लेकिन उनको तो अपने बर्थडे ही याद नहीं है कि वो आज के दिन पैदा हुई हैं। ऐसा दिन भी कोई भला भूल सकता है। मुझे तो लगा था आज संडे है, आज संडे में वो घर भी होंगे और उनको अपना बर्थडे भी याद होगा और आज वो केक भी खिला देंगी। लेकिन सुबह का मंजर टोटली अपोजिट निकला। जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने भी अपनी बहन को नहीं बताया कि आज उनका बर्थडे और मैं खुद किचन में आ गई। सोचा अच्छा सा सरप्राइज दे देती हूँ। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल बेकर हूँ तो नहीं, लेकिन केक बहुत अच्छा बना लेती हूँ। जितना लोग कहते हैं कि बेकिंग बहुत मुश्किल होती है, मुझे उतनी मुश्किल लगती तो नहीं है। बेकिंग के बाद किचन की जो हालत होती है ना, उसको देख के किसी को भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। इससे कमज़ोर दिल और असाब के जो मालिक हैं वो बेकिंग के बाद किचन में बिल्कुल नहीं आया करें। मुझे तो लगा था सब कुछ बाहर से आएगा और मुझे आराम करने का मौका मिलेगा। घर में रहने वालों के साथ ऐसा बहुत ही कम होता है, जैसा वो सोचे वो दिन वैसे ही गुजर जाए। घर में रहने वाले जिंदगी से नहीं बल्कि जिंदगी उनके साथ पैंग करती रहती है। मेरे साथ तो ऐसा डेली होता है, जो मैं काम करने का सोच लेती हूँ वो होता नहीं और जो नहीं सोचते वो पहले हो जाता है। स्पंज के लिए बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इस बैटर को मोल्ड में डाल के बेक करने के लिए रखूंगी। इसको बेक के लिए रखने के बाद मैं किचन को पहले जैसी हालत में लाऊंगी, जो अपने आप से बिल्कुल बाहर हो चुका है। बेकिंग तो इंसान बहुत आराम से कर लेता है, लेकिन उसके बाद का किचन ना आपको सुकून से बैठने देता है और नहीं जीने देता है। अभी सिर्फ केक के लिए स्पंज ही बनाया तो इतने सारे बर्तन बन गए। अगर कुकिंग भी कर लेती तो बर्तन ही गुस्से में आके मुझे किचन से धक्का दे देते। किचन और बर्तन मैंने इसलिए जल्दी साफ किए हैं ताकि मैं केक आराम से बना सकूँ। और केक के लिए ये मज़ेदार सा वनीला स्पंज जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने सोचा कि मैं कैरेमल केक बनाऊंगी। मैं अब इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए ठंडा करूँगी ताकि मैं इसके अच्छे से लेयर जो है वो कट कर सकूँ। और जल्दी से बताओ ये वनीला स्पंज आप लोगों को कैसा लगा। और अब मैं बनाऊंगी केक के लिए कैरेमल क्रंच। और कैरेमल क्रंच के लिए मैंने यहाँ शुगर ले लिए। अब इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लूँगी, लेकिन मेल्ट करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जैसे ही मेल्ट होकर ब्राउन हो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पका दिया ब्राउन होने के बाद भी तो ये कड़वा हो जाएगा। 4 to 5 ड्रॉप्स जो है इसमें लेमन के जाएंगे। लेमन जो है इसको कड़वा नहीं होने देगा और इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाना है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। और इसमें हाफ टी स्पून जो है मैंने बटर का ऐड किया है ताकि ये बहुत अच्छा सा बने। जैसे ही बटर आपका मेल्ट हो आपने फ्लेम को ऑफ करके उसको उतार लेना है और किसी चीज़ पे फैला के इसको ठंडा कर लेना है। और इसको ठंडा करने के लिए आपने किसी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना है। बटर पेपर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। चाहे आपने बटर पेपर को ऑयल में डुबो के क्यों ना निकाला हो, लेकिन आपने इसको बटर पेपर पर ठंडा हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो बटर पेपर इससे फिर अलग नहीं होगा। वैसे मैं हमेशा इसको स्टील के बर्तन पर ठंडा करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ जो मैंने इसे बटर पेपर पर कर लिया। और यकीन करें इस बटर पेपर ने मुझे इतना बुरा थकाया कि मेरे अंदर कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं रही थी। इसलिए ही मैंने आपको वीडियो में सच्चाई दिखाई है, ताकि अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो पहले से रुक जाएं। लेकिन बटर पेपर जो है वो भूल गया था कि मैं भी हिम्मत हारने वाली इंसान नहीं हूँ और जैसे तैसे करके मैंने इसको उतार ही लिया। मैं इसको ज़ाया नहीं कर सकती थी क्योंकि ये रिस्क था और मैंने बनाया भी बहुत मेहनत से था। इसको बनाने के बाद किसी भी एयरटाइट चीज़ में इसको स्टोर कर लेना है ताकि ये क्रंची ही रहे। केक के साथ सोचा व्हाइट सॉस पास्ता ही बना लेती हूँ, क्योंकि केक बनाने के बाद मेरे अंदर रोटियां बनाने की हिम्मत नहीं थी कि सालन अलग बनाऊँ और रोटियां अलग। ये पास्ता बहुत जल्दी बन जाता है तो सोचा केक के साथ ये पास्ता भी बना लेती हूँ। इसको लगेगा कि केक के साथ मैंने पास्ता भी बनाया है। अब उनको कौन बताया कि मैंने रोटी और सालन से बचने के लिए पास्ता बनाया है। इसका कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, दिल भी खुश और मेरी बहन भी खुश। ये जस्ट एक मजाक था। मैं हर संडे को कुछ न कुछ अच्छा बनाती हूँ ताकि फैमिली को बैठने का टाइम मिले। संडे ही एक ऐसा दिन है जिसमें दिन में अगर टाइम ना मिले तो रात में तो कम से कम सारे एक साथ बैठ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं संडे को कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर बनाती हूँ ताकि घर के खाने को सब एंजॉय कर सके। चिकन में सारे मसाले डाल के मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। जितनी देर में ये फ्राई होगी उतने में मैं कैरेमल सॉस बनाऊंगी। हर चीज़ घर में बन जाती है, वो भी साफ़ सुथरी, तो मार्केट से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। और ये सॉस मैं पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं कैसा बनता है। वैसे फर्स्ट टाइम कुछ भी बनाओ तो वो परफेक्ट बनता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये कैरेमल सॉस इस तरह से बनता है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छा ही बने। जब आप कुछ भी न्यू ट्राई करते हैं ना तो फिर आपके दिल में एक ही डर होता है, पता नहीं चीज़ कैसी बनेगी, ख़राब ना हो जाए। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, पता नहीं सही बनेगा भी या नहीं बनेगा। और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आज इसकी बर्थडे अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं केक नहीं बना सकूंगी। और जब आपने इसमें हॉट क्रीम डालनी है तो मुसलसल चमचा चलाते रहना है और क्रीम को भी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर ऐसे कि आपने रेसिपी को फॉलो कर लिया तो आपका भी कैरेमल सॉस बिल्कुल ठीक बनेगा। क्रीम डालने के बाद जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो तो अपने फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है। और ये बन गया है परफेक्ट कैरेमल सॉस। मेरा कैरेमल सॉस भी रेडी हो चुका है और मेरी चिकन भी फ्राई हो चुकी है। चिकन रख के तो मैं भूल ही गई थी, ये लगना स्टार्ट हो गया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पूरी लग जाती
और खाने के काबिल ना रहे। और अम्मी की बातें मैंने अलग से सुनी थी। और केक जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे आ चुका था और ये इतना सॉफ्ट था कि दिल कर रहा था इसे दबाते जाऊं। कवर उतारने के बाद मैं इस स्पंज को 3 लेयर में कट कर लूंगी। और मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम वनीला स्पंज बनाया था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा केक बना लेती हूँ। केक को लेयर्स में कट करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लेयर्स जो है वो इक्वली कटें, कहीं से ऊपर या नीचे ना हो, वरना केक बनाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। स्पंज देख के ही आपको आइडिया हो रहा होगा ये कितना अच्छा बना है। इसी तरह मैंने एक अच्छा केक भी बनाना है और यहाँ केक की मैंने 3 लेयर्स कर ली हैं। और इस केक की रेसिपी मैंने कहीं से भी नहीं देखी, ये केक मैंने अपने माइंड से खुद बनाया है। इस स्पंज को मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सॉक करूँगी। अगर स्पंज अच्छे तरीके से सोक ना हो तो केक बहुत रूखा बनता है। व्हिपिंग क्रीम को मैंने कैरेमल सॉस के साथ डिप किया था ताकि इसका जायका जो है वो टोटली चेंज हो जाए। कैरेमल सॉस बनाते हुए मैंने चीनी को ब्राउन नहीं होने दिया था क्योंकि मुझे व्हिपिंग क्रीम का कलर चेंज नहीं करना था। अगर मैं कैरेमल सॉस बनाते हुए चीनी को थोड़ा ब्राउन कर देती तो कैरेमल सॉस का कलर भी चेंज होता और साथ मेरी व्हिपिंग क्रीम का कलर भी चेंज हो जाता। केक पूरा एक दिन में कंप्लीट करना मुश्किल होता है, वैसे बेहतर यही होता है कि स्पंज जो है वो एक दिन पहले बना लिया जाए और तीसरे दिन इसको फ्रेश मैंगो के साथ डेकोर किया जाए ताकि आपका केक अच्छा बन सके। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं केक अच्छा ना बने तो फिर आपका दिल भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि आप केक को जो है वो 2 दिन में रेडी करें। एक दिन जो है इसका स्पंज बना लें, दूसरे दिन इसकी क्रम कोटिंग कर लें। अगर क्रम कोटिंग के बाद आप थकते नहीं हैं तो फिर उसके बाद आप जो है इसे डेकोर भी कर लें। वैसे क्रम कोटिंग करने के बाद इसे 5 से 6 घंटे जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि एकदम से सेट हो जाए, इसकी क्रीम सेट हो जाए। ये वीडियो भी मेरी 2 दिन में बनी है क्योंकि केक जो है वो मेरा 2 दिन में बना है और मुझे लगता नहीं है कि मैं आज वीडियो अपलोड कर सकूंगी क्योंकि मुझे आज कुकिंग करनी है। जब फैमिली साथ होती है और कोई इवेंट होता है तो मेरी यही कोशिश होती है मैं अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दूँ। मैं मेमोरीज मोबाइल में कैद करने के बजाय अपने दिमाग में और आंखों में कैद करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वीडियोस का क्या है, वो तो साथ साथ बन ही जाती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस जो है वो काम करते हुए रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली में होती हूँ तो मोबाइल को साइड पे रख के सारा फोकस जो है वो अपनी फैमिली पे रखना पसंद करती हूँ। बाद में मोबाइल पकड़ के वीडियोस और फोटोज देख के बंदा उन मेमोरीज को याद करे, उससे बेहतर यह होता है कि जब वो लम्हे आपके सामने हों तो मोबाइल साइड में रख के उन लम्हों को जीना चाहिए। एक को क्रम कोटिंग करके मैंने जो है 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया और यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है जिसमें मैंने लहसुन, अदरक, काली मिर्च और नमक शामिल करके इसको मैं पका लूंगी। मुझे व्हाइट सॉस पास्ता में कैप्सिकम जो है वो अच्छी लगती है तो मैं इसलिए डाल लेती हूँ, बाकी ऑप्शन है। व्हाइट सॉस पास्ता तो बना लिया, फिर सोचा पता नहीं कोई खाना पसंद करेगा या नहीं तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ चिकन फ्राई करने रख दी। ऐसे तो शाम में आती हो लेकिन जब आती है तो रोबोट बनना पड़ता है क्योंकि सलेंगे पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो इस वक्त मैंने एक साथ ही जो है यहाँ पास्ता बॉयल होने के लिए रखा है और दूसरी जगह जो है मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ और तीसरी जगह मैंने कैप्सिकम को पकने के लिए रख दिया है और ये पास्ता मेरा बॉयल हो गया। मैं इसको पानी से अलग कर लूंगी। मैं हमेशा पास्ता में ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ लेकिन लोग बटर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मर्जी आप ऑलिव ऑयल यूज कर लें या बटर यूज करें, लेकिन पास्ता में बटर से ज्यादा ऑलिव ऑयल का जायका अच्छा लगता है। कुकिंग करने वाले दिन भर कुकिंग कर तो लेते हैं लेकिन जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनसे खाया कुछ नहीं जाता। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं कुकिंग कर तो बहुत आराम से लेती हूँ लेकिन जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। बना बना के मेरा दिल इतना थक जाता है कि जब खाना खाने बैठे तो कुछ भी दिल नहीं करता खाने को। लेकिन मैं अल्लाह पाक का दिल ही दिल में करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ जो इस मुश्किल और महंगाई के वक्त में भी हमें बेहतरीन नेमतों से नवाजता है। 3 जगह ध्यान बटने की वजह से लहसुन जो है वो ज्यादा ब्राउन हो गया था। पास्ता में इतना ब्राउन लहसुन करते नहीं है। मैंने कौन सा किसी बारात को खिलाना है जो मैं ज्यादा टेंशन लूँ, इसलिए मुझे इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती अगर मेरी कुकिंग में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जब अकेले नहीं 3 से 4 डिश बनानी हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए किसी चीज में तो फिर इतना मसला नहीं होता। और ना ही मेरे घर वाले इतनी कोई टिपिकल सोच रखते हैं कि नमक ज्यादा हो जाएगा तो वो मुझे डांटेंगे नमक क्यों ज्यादा हो गया, ये हो गया वो हो गया। इसलिए मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर कुकिंग करती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती और ना ही कोई प्रेशर होता है क्योंकि मैं और मेरे घर वाले बाहर से ज्यादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं। बाकी मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि औरतें कुकिंग करती हैं, अगर उनके सालन में कभी नमक ज़्यादा हो जाए या उनका खाना अच्छा ना बने सब उसको इतना जलील कर देते हैं कि शायद वो दोबारा खाना बनाने का सोचे ही ना। अगर कोई इंसान बहुत प्यार से खाना बना रहा है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय अगर जलील किया जाएगा तो वो खाना बनाना कहाँ पसंद करेगा। अगर आज के वक्त में भी कोई आपका एहसास कर रहा है, आपके लिए कीमती टाइम निकाल रहा है तो उसकी कदर जरूर करनी चाहिए। पास्ता तो मेरा बन चुका है, अब पुलाव में भी जल्दी से चावल डालूंगी ताकि ये भी जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। जिसके लिए मैं ये कुकिंग कर रही हूँ और केक बना रही हूँ आज वही घर में नहीं है। उसने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी लेकिन आज आने में उतना ही देर कर कोई दूसरा आपके बर्थडे भूल गया तो फिर भी समझ में आती है कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है। मैं तो अब तक यही सोचे जा रही हूँ। इसने तो आने में बहुत ही देर कर दी थी। मैंने अपनी सारी कुकिंग भी पूरी कर ली थी, इवन मैंने केक को भी फाइनल टच देना शुरू कर दिया था। जिस तरह से मुझे इजी लगेगा मैं इस केक को डेकोर कर लूंगी। ये कैरेमल सॉस मैंने दोबारा बनाया था क्योंकि मेरा पहले वाला कम पड़ गया था। ये मेरी थकन का पीक पॉइंट था और मैं चाह रही थी कि बस जल्दी जल्दी से ये केक कम्प्लीट हो किसी भी तरह ताकि खुद को भी फ्रेश होने का टाइम मिले। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती जब मेरी बहन आए तो मैं इसको मासूम वाली हालत में मिलूँ। आज का सबसे मुश्किल टास्क ये हैप्पी बर्थडे लिखना था। मैंने आज तक मेहंदी की कोन नहीं पकड़ी, ना ही मुझे मेहंदी लगानी आती है। चलिए ये लिखते हुए मेरा पूरा हाथ कांप रहा था। फिर मेरे जहन में एक ही चीज़ आई, घर के आगे जीत है, और जैसे ही मैंने ये सोचा फौरन से इसका बर्थडे कंप्लीट कर लिया।
लोगों ने ज़रूर बताना है मेरा बना हुआ केक आप लोगों को कैसा लगा। जैसे ही केक रेडी हुआ मेरी बहन भी आ गई। मुझे लग रहा था वो बस केक बनने का ही इंतजार कर रही है। फिर इसने जल्दी से केक कट किया और सबको खिलाया। उस वक्त केक मुझसे खाया नहीं गया था, फिर मैंने अगले दिन केक खाया और सीरियसली ये केक बहुत ही मज़े का बना था। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।